तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज 18 के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। गुजरात के अहमदाबाद में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था स्वीटी पटेल। स्वीटी पटेल ने जब अपनी पढ़ाई पूरी की तो उसके बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी और शादी के बाद वो अपने पति के साथ अमेरिका चली जाती है क्योंकि उसका पति एक एनआरआई था। वो अपने पति के साथ अब अमेरिका में ही रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और स्वीटी पटेल अमेरिका में एक बेटे को जन्म देती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे स्वीटी पटेल और उसके पति के बीच में रिश्ते कुछ ठीक नहीं रहते। किसी न किसी बात को लेकर उनके बीच छोटा मोटा झगड़ा होने लगता है और धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ने लगता है और दोनों इसीलिए अलग होने का फैसला लेते हैं। स्वीटी पटेल डिवोर्स लेकर भारत वापस आ जाती है और गुजरात में अपने माता पिता के पास ही रहने लगती है। उसका जो बेटा था वो अपने पापा के साथ अमेरिका में ही रहने लगता है क्योंकि अमेरिका की अदालत ने बच्चे की कस्टडी उसके पिता को दे दी थी। अब स्वीटी पटेल के माता पिता उसे कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, कोई दूसरा अच्छा सा लड़का देख लो और उसके साथ शादी कर लो, अपना घर बसा लो। स्वीटी को भी लगने लगा था कि जिंदगी अकेले काटना बहुत मुश्किल काम है। कोई ना कोई तो ऐसा साथी होना चाहिए, ऐसा हमसफर होना चाहिए जिसके साथ जिंदगी को खुशी खुशी गुजारा जा सके। अचानक साल 2015 में एक पार्टी के दौरान उसकी मुलाकात अजय देसाई नाम के एक नौजवान से होती है। अजय देसाई अनमैरिड था, हैंडसम था और साथ ही साथ वो गुजरात पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था और फिलहाल उसकी ड्यूटी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में थी। पहली मुलाकात में ही स्वीटी पटेल को अजय देसाई और अजय देसाई को स्वीटी पटेल पसंद आ जाते हैं। दोनों के नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर उनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है और जल्दी ही दोनों में प्यार हो जाता है। स्वीटी पटेल अजय देसाई को बता देती है कि उसका डिवोर्स हो चुका है और उसका एक बेटा भी है जो अमेरिका में अपने पिता के साथ रहता है। अजय देसाई स्वीटी से कहता है कि ये जिंदगी है, जीवन है, इसमें कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कोई बात नहीं, जो हो चुका है वो तुम्हारा अतीत था, लेकिन हम मिलकर अपना भविष्य बनाएंगे, खुद अच्छा बनाएंगे और जीवन को खुशियों से भरेंगे। अजय देसाई की बातें सुनकर स्वीटी पटेल बहुत खुश होती है और उसे लगता है कि वो बहुत भाग्यशाली है जो उसे अजय देसाई के रूप में वह इंसान मिला है जो उसे हमेशा प्यार करेगा और हमेशा खुश रखेगा। दोनों शादी करने का निर्णय करते हैं और एक मंदिर में जाकर एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और शादी हो जाती है। लेकिन ये शादी ऑफिशियल नहीं थी, मतलब इस शादी का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था। अब अजय देसाई बकायदा वडोदरा में एक फ्लैट ले लेता है किराए पर और स्वीटी पटेल के साथ रहने लगता है। देखा जाए तो दोनों एक तरह से लिव इन में रह रहे थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल 2018 आ जाता है। स्वीटी पटेल एक बेटे को जन्म देती है। अब स्वीटी पटेल अजय देसाई से कहती है कि भले ही हमने चुपचाप मंदिर में शादी की थी, लेकिन अब हमारा बेटा हो चुका है, खुशी का मौका है, तो अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि हम दोनों पति पत्नी हैं और पारंपरिक तरीके से हमें शादी करनी चाहिए। स्वीटी पटेल कई बार अजय देसाई को यह बात कहती है, लेकिन अजय देसाई उसकी बात को हर बार किसी न किसी बहाने से टाल देता था। साल 2018 चल रहा था, लेकिन फ्लैशबैक में साल 2017 में एक और कहानी साथ साथ चल रही थी। हुआ ये था कि अजय देसाई के माँ बाप को यह बिल्कुल पता ही नहीं था कि उसने मंदिर में शादी कर ली है। वो अपनी बिरादरी की एक लड़की को पसंद करते हैं और अजय देसाई के साथ पारंपरिक तरीके से बड़ी धूमधाम के साथ उसकी शादी कर देते हैं। कहते हैं कि शादी में दहेज के रूप में अजय देसाई को 25 लाख रुपए मिले थे। अजय देसाई ऑलरेडी स्वीटी पटेल के साथ मंदिर में शादी कर चुका था। वो चाहता तो अपने माँ बाप को मना कर सकता था, लेकिन वो मना नहीं करता है। इसका कारण ये था कि उसे दहेज में 25 लाख रुपए मिलने वाले थे। ये दहेज वास्तव में एक कुप्रथा है। एक माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए अपनी हैसियत से बढ़कर पाई पाई जोड़कर दहेज दे देते हैं और सिर्फ इसलिए दहेज दिया जाता है ताकि उनकी फूल सी बेटी को उसके ससुराल में प्यार मिले, सम्मान मिले और उसका जीवन खुशियों के साथ चलता रहे। क्योंकि माँ बाप ने ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनी हैं जिनमें दहेज ना देने की वजह से बेटियों को सताया गया, तड़पाया गया और उनकी जिंदगी नर्क बन गई।
लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये कुप्रथा है और जल्द से जल्द ये बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। खैर, अब अजय देसाई ने 2017 में माँ बाप के कहने से शादी कर ली थी। उसने इस बारे में स्वीटी पटेल को कभी कुछ भी नहीं बताया। अब अजय देसाई की दो बीवियां थी और वो दोनों के साथ अलग अलग शहर में रहा करता था। एक वडोदरा में स्वीटी पटेल के साथ और दूसरा अहमदाबाद में अपनी दूसरी पत्नी के साथ, जिससे उसने अपने माँ बाप की मर्जी से लीगली शादी की थी। अब ना जाने अजय देसाई कैसे मैनेज कर रहा था, क्योंकि दो परिवार थे और दोनों को समय देना था, तो दिन और हफ्ते भी बांट रखे होंगे। अपनी पुलिस की नौकरी भी करनी थी और यह भी ख्याल रखना था कि एक परिवार के बारे में दूसरे परिवार को बिल्कुल भी भनक ना लगे। अब दो नाव में सवार अजय देसाई अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहा था, लेकिन यह भी हकीकत है कि ऐसी बातें ज्यादा लंबे समय तक छुप नहीं सकती और कभी ना कभी इनका खुलासा हो ही जाता है। और जब इनका खुलासा होता है तो जिंदगी में एक तूफान आ जाता है, एक भूचाल आ जाता है, और जिसे हैंडल करना सबके बस की बात नहीं होती। ऐसा ही कुछ अजय देसाई के साथ होता है। होता यह है कि स्वीटी पटेल को धीरे धीरे अजय देसाई पर शक होने लगता है, और इसकी वजह यह थी कि अजय देसाई अब दो दो शहरों में अपना समय दे रहा था, और कोई आदमी कब तक झूठ बोल सकता है, छुपा के रख सकता है। स्वीटी पटेल पढ़ी लिखी थी, तो उसको अजय देसाई की हरकतों से शक होने लगा था, और इस वजह से कुछ दोस्तों के जरिए अजय देसाई के घर का पता लगाती है। तो एक दिन चुपके से वो किसी बहाने से उसके घर तक पहुंचती है, और वहां जाकर उसे पता लगता है कि अजय देसाई ने 2017 में ही शादी कर ली थी, और स्वीटी पटेल को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी थी। स्वीटी पटेल अजय देसाई पर बहुत भरोसा करती थी, और इस धोखे की वजह से उसका दिल टूट जाता है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, वो पागल सी हो जाती है। और जब अजय देसाई वडोदरा में उसके पास आता है, तो अपना सारा गुस्सा अजय देसाई पर उतारने लगती है। वो उसे कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, आज हमारा एक बेटा भी है, लेकिन दुनिया वालों को पता ही नहीं कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। वह फिर से उस पर पारंपरिक तरीके से शादी करने का दबाव डालने लगती है, लेकिन अजय देसाई फिर से टाल मटोल करने लगता है। अब सच तो यह था कि अजय देसाई की दो बीवियां थी और वो बुरी तरह फंस चुका था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। स्वीटी पटेल को पता चल गया था कि उसकी दूसरी शादी हो चुकी है, लेकिन उसकी दूसरी बीवी को तो आज तक ये पता ही नहीं था कि वो ऑलरेडी स्वीटी पटेल से मंदिर में शादी कर चुका था और उसका एक बेटा भी था। इसलिए अहमदाबाद वाले परिवार में, उस घर में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहां सब शांत था, किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन इधर वडोदरा में स्वीटी पटेल रोज रोज अजय देसाई से लड़ने लगती थी, झगड़ने लगती थी और शादी के लिए दबाव बनाने लगती थी। अजय देसाई की जिंदगी अब जहन्नुम बन चुकी थी। वो बहुत परेशान हो चुका था, तंग आ चुका था, बेचैन हो चुका था, और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अप्रैल 2021 आ जाता है। एक दिन जब वडोदरा में स्वीटी पटेल के साथ वो उसके फ्लैट में था, तो अचानक उनका फिर जोरदार झगड़ा होता है, और इस झगड़े में परेशान होकर, गुस्से में, स्वीटी पटेल अजय देसाई से कहती है कि तुम्हें अगर चैन की जिंदगी जीनी है, अगर तुम्हें सुकून से जीना है, तो हम दोनों पत्नियों में से तुम्हें एक को मारना होगा, या तो उसका कत्ल कर दो या मुझे जान से मार दो। अब ये बात स्वीटी पटेल ने कही तो थी गुस्से में, लेकिन अजय देसाई इस बात को पकड़ लेता है। वो सोचता है कि हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी चैन आएगा, तभी सुकून आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि जिस बीवी ने ये गुस्से में बात कही थी, अपना टारगेट अजय देसाई उसी को बना लेता है, और वो मन ही मन फैसला कर लेता है कि वो आने वाले समय में पूरी प्लानिंग के साथ स्वीटी पटेल को मार डालेगा, उसे रास्ते से हटा देगा। और अब मन ही मन स्वीटी पटेल को रास्ते से हटाने की प्लानिंग अजय देसाई करने लगता है। अब क्योंकि वो पुलिस में एक इंस्पेक्टर था, इसलिए अच्छे से समझता था कि एक कातिल क्या क्या सबूत छोड़ देता है, जिनकी वजह से वो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। और अब अजय देसाई कुछ ऐसी प्लानिंग करना चाहता था कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब स्वीटी पटेल भी रास्ते से हट जाए और किसी को कोई सबूत भी ना मिले। स्वीटी पटेल ने अजय देसाई को अप्रैल के महीने में ये कहा था कि दोनों बीवी में से एक को मारना होगा, या तो उसे मार दो या फिर मुझे मार दो। फिर मई भी बीत जाता है और जून आ जाता है। इस दौरान इंस्पेक्टर अजय देसाई, जो क्राइम की बारीकियों को अच्छे से जानता था, समझता था, वो लगातार यही प्लानिंग करता रहता है कि स्वीटी पटेल को कैसे मारा जाए और फिर लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए और सारे सबूत कैसे मिटाए जाए।
उधर अजय देसाई के कुछ नेताओं से भी संबंध थे, क्योंकि नेताओं को अक्सर पुलिस वालों की जरूरत पड़ती रहती है और पुलिस वालों को अक्सर नेताओं की जरूरत पड़ती रहती है। तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता जिनका नाम था किरीट सिंह जडेजा, उनसे अजय देसाई की अच्छी दोस्ती थी। जहां अजय देसाई रहा करता था, उससे करीब 100-125 किलोमीटर की दूरी पर किरीट सिंह जडेजा का अटाली नाम के एक गांव में होटल था। ये वो दौर था जब हर जगह कोरोना का खतरा बना हुआ था, तो इस होटल के आसपास भी बिल्कुल सन्नाटा था और होटल में भी लोगों का आना जाना लगभग बंद ही था। तो अजय देसाई ये प्लान करता है कि किरीट सिंह जडेजा के इसी होटल में वो किसी बहाने से स्वीटी पटेल को लेकर जाएगा और उसका कत्ल कर देगा और आसपास खाली जगह में कहीं ना कहीं उसकी लाश को गाड़ देगा। और इसके लिए उसने जून का महीना चुना, क्योंकि जून के महीने में गर्मी काफी होती है और लोग वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तो उसने स्वीटी पटेल का कत्ल करने का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि 4 जून की रात जब वो स्वीटी पटेल और उसके बेटे के साथ वडोदरा वाले फ्लैट में ही था, तो उन दोनों का एक बार दोबारा झगड़ा शुरू हो जाता है और झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। अजय देसाई के सिर पर गुस्सा इस कदर हावी हो जाता है कि उस गुस्से में, उस आवेश में वो स्वीटी पटेल का गला इतनी जोर से दबाने लगता है कि उसके हाथों के दबाव से कब स्वीटी पटेल की मौत हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अब स्वीटी पटेल का कत्ल हो चुका था, लेकिन यह कत्ल बिना प्लानिंग के हुआ, क्योंकि अजय देसाई ने कत्ल करने के लिए कुछ और तरीका प्लान किया हुआ था। लेकिन हालात कुछ ऐसे बदले कि सारी प्लानिंग फेल हो गई और बिना सोचे समझे अचानक ही उसके हाथों से स्वीटी पटेल का कत्ल हो गया। जब अजय देसाई का गुस्सा शांत होता है, तब वो सोचता है कि उसने ये क्या कर दिया। जो कत्ल उसे कुछ दिन बाद करना था, वो अचानक उसके हाथों से आज ही हो गया। अब कत्ल तो हो चुका था, इसलिए अब वो ठंडे दिमाग से सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। सोचते सोचते पूरी रात गुजर जाती है और अजय देसाई स्वीटी की लाश के साथ उस फ्लैट में पूरी रात गुजार देता है। फिर वो सुबह उठता है और उसके पास जो पुलिस की जीप थी, उसको बैक करके फ्लैट के बिल्कुल पास लगा देता है और एक कंबल के अंदर स्वीटी की लाश को लपेटता है और डिग्गी में डाल देता है। वहां से कुछ ही दूर पर एक सोसाइटी थी, उसके पास जाके वो जीप को पार्क कर देता है और वापस अपने फ्लैट पर आ जाता है। ये सारा काम अजय देसाई 5 जून 2021 की सुबह 11 या 11:30 बजे के आसपास करता है। अजय देसाई अब स्वीटी पटेल के भाई जयदीप पटेल को फोन करता है और उसे कहता है कि कल रात स्वीटी पटेल का और उसका कुछ झगड़ा हो गया था। नाराज होकर वो रात को ही घर से निकल गई और अब तक वापस नहीं आई है। मैंने उसे कई बार कॉल भी किया है, लेकिन उसका मोबाइल बंद है। जयदीप पटेल भी कॉल करता है तो स्वीटी का मोबाइल बंद आता है, स्विच ऑफ आता है। वो भागा भागा अजय देसाई के पास पहुंचता है। अब अजय देसाई जयदीप पटेल के साथ मिलकर स्वीटी पटेल को ढूंढने का नाटक करने लगता है। अलग अलग जगह फोन मिलाता है और कई जगह वो उसके साथ उसे ढूंढने जाता है। फिर धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन स्वीटी पटेल कहीं नहीं मिलती। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन स्वीटी पटेल का कोई पता नहीं चलता। जयदीप पटेल कई बार अजय देसाई को कहता है कि चलो पुलिस स्टेशन चलकर रिपोर्ट लिखा देते हैं, लेकिन अजय देसाई कहता है कि यार मैं तो खुद पुलिस हूं, मैं खुद पुलिस वाला हूं, हम ढूंढ लेंगे, तुम टेंशन ना लो। ये सुनकर जयदीप को बड़ा अजीब सा लगता है और इसलिए वो खुद ही जाकर रिपोर्ट लिखा देता है। अब पुलिस महकमे में हड़कंप मच जाता है। एक इंस्पेक्टर साहब की पत्नी लापता थी। बहुत सारे पुलिस वाले और खुद इंस्पेक्टर अजय देसाई जगह जगह जाकर स्वीटी पटेल को तलाश कर रहे थे। इसी दौरान ये खबर अमेरिका में बैठे स्वीटी पटेल के पति तक पहुंचती है, उसके बेटे तक पहुंचती है और उसका बेटा सोशल मीडिया पर आकर एक पोस्ट डालता है कि मम्मी कहाँ है, मम्मी को ढूंढो। इत्तेफाक से उसका ये वीडियो हजारों लाखों लोग देखते हैं और वह भी लगातार इस पोस्ट को शेयर करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जयदीप पटेल को शक होने लगता है कि अजय देसाई स्वीटी पटेल को लेकर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो चाहता ही नहीं है कि स्वीटी पटेल मिल जाए। जयदीप पटेल अपना ये शक पुलिस के आला अधिकारियों के सामने जाहिर करता है और उधर दूसरी तरफ सोशल मीडिया की वजह से गुजरात सरकार और पुलिस के ऊपर बहुत जबरदस्त प्रेशर बन चुका था, जिसके चलते गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा इस मामले में दखल देते हैं और कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये सब चलता रहता है और
20-25 दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार ये मामला पुलिस के हाथ से लेकर अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को दे दिया जाता है। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ये खबरें उठने लगती हैं कि शायद स्वीटी पटेल की गुमशुदगी में उसके पति अजय देसाई का ही हाथ है, लेकिन एक पुलिस वाला होने की वजह से पुलिस उसे बचाने की कोशिश कर रही है। इधर क्राइम ब्रांच नए सिरे से केस की जांच करना शुरू कर देती है और इस जांच के दौरान अटाली में किरीट सिंह जडेजा के खाली पड़े होटल के पीछे एक लाश के जलाए जाने की खबर उन्हें मिलती है। क्राइम ब्रांच वालों को कोई बताता है कि इंसानी लाश के कुछ हिस्से पड़े हुए हैं, मगर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लाश एक आदमी की है या एक औरत की। फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है और लाश के टुकड़ों को जांच के लिए भेज दिया जाता है। अपनी जांच के दौरान क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अजय देसाई के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि 4 और 5 जून को अजय देसाई की लोकेशन क्या थी और वो कहाँ कहाँ गया था और उसने किस किस से बात की थी। क्राइम ब्रांच वालों को पता लगता है कि 4 जून की रात स्वीटी पटेल गायब हुई थी और उसके अगले ही दिन 5 जून को इंस्पेक्टर अजय देसाई की लोकेशन अटाली गांव की थी और अब अटाली गांव में होटल के पीछे जली हुई लाश के टुकड़े मिले थे। इस सारी सिचुएशन को देखकर क्राइम ब्रांच का माथा ठनक जाता है। उनको लगता है कि हो ना हो ये लाश स्वीटी पटेल की ही है और अपने शक को कंफर्म करने के लिए क्राइम ब्रांच उस लाश के डीएनए टेस्ट की परमिशन लेती है, जिसके लिए उसके 2 साल के बेटे के डीएनए सैंपल भी लिए जाते हैं। दोनों का मैच किया जाता है और रिपोर्ट आ जाती है। इस रिपोर्ट में दोनों डीएनए सैंपल मैच हो जाते हैं और ये पता चल जाता है कि ये लाश स्वीटी पटेल की ही थी। क्राइम ब्रांच के पास अब पुख्ता सबूत आ चुके थे और इन्हीं सबूतों के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम इंस्पेक्टर अजय देसाई को उठाती है और फिर उससे पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की जाती है। इंस्पेक्टर अजय देसाई समझ चुका था कि अब कुछ भी छुपाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो पकड़ा जा चुका है और इसीलिए वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और फिर वो सारी कहानी सुनाता है जो कुछ इस तरह थी। वो कहता है कि स्वीटी पटेल की हत्या तो वो करना चाहता था, लेकिन 4 जून को नहीं, क्योंकि वो हत्या के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका था। उसने तारीख, महीना, दिन और जगह सब कुछ अपने हिसाब से तय कर लिया था। 4 जून की रात तो शादी को लेकर उनके बीच में झगड़ा हो गया और उस झगड़े में उसे इतना गुस्सा आ गया कि उसने स्वीटी पटेल को कब मार डाला उसे पता ही नहीं चला। अजय देसाई आगे बताता है कि उसने जीप की डिग्गी में लाश को डालकर अपने फ्लैट से कुछ दूरी पर खड़ा कर दिया था। फिर वो जयदीप पटेल को फोन करके बुलाता है और घटना लगभग 11:30 बजे की है। उसे अंदाजा था कि जयदीप पटेल उस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, इसलिए उसने जीप स्टार्ट की और 100-150 किलोमीटर दूर अटाली गांव में जाकर किरीट सिंह जडेजा के होटल तक पहुंचा। वहां किरीट सिंह जडेजा से उसने पहले ही बात कर रखी थी और उसने भरोसा दिलाया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वहां होटल के पीछे पहुंचता है, वो जीप से लाश को निकालता है, उस पर पेट्रोल छिड़कता है और आग लगा देता है। उसके बाद वहां से वो वापस फ्लैट पर आ जाता है और फिर जयदीप पटेल के साथ मिलकर स्वीटी को ढूंढने का नाटक करने लगता है। तो इस तरह कहीं ना कहीं अब पुलिस अजय देसाई के साथ कांग्रेसी नेता किरीट सिंह जडेजा को भी गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि उसे कत्ल के बारे में पता था। उसने सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं एक तरह से इंस्पेक्टर अजय देसाई की मदद की थी। 48 दिनों तक पुलिस स्वीटी पटेल को ढूंढ रही थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी तरफ से पुलिस को कुछ नहीं बताया। अजय देसाई को जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उससे पूछा कि मारने के अलावा भी तुम्हारे पास कोई रास्ता था? तो अपने कन्फेशन में वो कहता है कि मेरे पास अब 2 पत्नियां थी, उनमें से एक को मारना था। पहले मेरे मन में किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब स्वीटी पटेल ने मुझे एक दिन कहा कि तुम्हें हम दोनों में से एक को मारना होगा, तो मुझे ये लगा कि स्वीटी पटेल को मारना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो लगातार मुझ पर प्रेशर बना रही थी शादी करने के लिए, पारंपरिक तरीके से शादी करने के लिए। वो चाहती थी कि पूरे समाज के सामने वो उसे पत्नी की तरह स्वीकार करे। उधर दूसरी तरफ दूसरी लड़की से जिससे उसकी शादी हुई थी, उसके माँ बाप ने 25 लाख रुपए दिए थे। अगर वो उसे तलाक देता या मारता तो 25 लाख रुपए जो उसे दहेज में मिले थे वो भी वापस करने पड़ जाते। तो इसलिए उसे स्वीटी पटेल का मारा जाना ज्यादा आसान लगा, ज्यादा फायदेमंद लगा। तो ये थी आज की कहानी। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सच्ची घटना और अच्छी कहानियों का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो
तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।